पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट इंडिया का नाम लेते हुए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी से बोल दिया है कि आप जिस तरीके से इंडिया के साथ आपका रिलेशनशिप है, हम उसकी बहुत ही कद्र करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम भी आपके साथ में एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक तरीके से कहने का मतलब ये था कि आपके जिस तरीके के रिलेशनशिप्स हैं इंडिया के साथ में, उसी तरीके से हम भी आपके साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं। इधर आप देख सकते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं और इधर जो है आप पुतिन को देख सकते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रंप के टैरिफ ने हाहाकार मचा दिया, इंडिया और रशिया के जो फ्रेंडशिप है उसको पूरी दुनिया में एक तरीके से हॉट टॉपिक बना दिया है इस टाइम पे, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है ट्रंप को। एक तो हम इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत टाइम से पहले से ही न्यूज़ में तो थी, ऐसा नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म का जो है इंडिया और रशिया का फ्रेंडशिप एक टाइम से रहा है। लेकिन अभी के टाइम पे जो पूरी दुनिया को एकदम से ही पता चलने लग गया कि इंडिया रशिया जो इतना हुआ है वो हुआ है ट्रंप की वजह से। और इसी चीज को लेकर के ट्रंप की नींद उड़ गई है इस टाइम पे रातों की, क्योंकि वहां के खुद के लोग ट्रंप को जो है बोलने लगे हैं कि भैया आपने ये क्या करवा दिया। क्योंकि अभी जो फोटोज वायरल हो रही हैं इंडिया की, चाइना की और रशियन प्रेसिडेंट की, वो सबको देख करके लग रहा है कि हम जिनको दूर दूर रखना चाहते थे, जिन लोगों को, उन्हीं लोगों को ट्रंप ने जो है पास में ला करके खड़ा कर दिया। पहले कुछ टाइम, इन सब के टाइम के पहले जो है क्या होता था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो इंडिया से एक जो है नजदीकी रिलेशन बना के रखते थे, क्योंकि एशिया के ऊपर थोड़ा सा उनका जो पावर का बैलेंस करने की कोशिश होती थी वो इंडिया के थ्रू की जाती थी, चाइना को लेकर के। लेकिन अभी क्या हुआ है, ट्रंप के इस टैरिफ ने ऐसा कर दिया है कि इंडिया, चाइना और रशिया को पूरा का पूरा एक साथ में आकर के खड़ा होना पड़ रहा है। और ऊपर से इधर आप देख रहे हो नेटो का जो पूरा यूरोप है और इधर का पूरा जो है रशिया, आप देख लो, ये पूरे एक तरीके से गुटबंदी वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है कि पूरा यूरोप और पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो एक तरफ एक गुट में जाती हुई दिखाई दे रही है, जो इधर की एशियन कंट्रीज है और खास करके एशिया की जो सबसे बड़ी कंट्रीज है, सबसे बड़ी कंट्रीज रशिया हो गई, इंडिया हो गई और चाइना हो गई। रशिया हालांकि यूरेशिया में भी आता है लेकिन काफी कुछ उसका जो है एशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन तीनों का जब यहाँ पे मिलना हुआ है तो पूरी दुनिया की जो मीडिया है उसकी पूरी नजरें गड़ चुकी हैं इन जो है एससीओ समिट के ऊपर कि इसका अगला आउटकम, अगला आने वाला क्या परिणाम होगा। और ट्रंप को इसी को लेकर के अपने यहाँ पे खूब ढेर सारी सफाइयां देनी पड़ रही हैं कि भैया हमने ऐसा कुछ जो है खास नहीं किया है, इंडिया के साथ तो हमारा कोई बहुत बड़ा वाला ट्रेड नहीं होता है, हम तो इंडिया को कुछ खास यहाँ से निर्यात तो नहीं करते हैं, इंडिया ही ढेर सारा माल हमारे यहाँ पे निर्यात करता है, हम तो कुछ इंडिया को खास निर्यात नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, इसीलिए हमने ये सब किया है। अब वहां के लोगों को भी लगने लग गया है कि ट्रंप ने जो ये कदम उठाया है इसकी वजह से उनको कहीं फ्यूचर में चल के बहुत बड़ा नुकसान ना झेलना पड़ जाए। तो यहाँ पे इंडिया भी अपना कदम थोड़ा सा सोच समझ के चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। पूरा वर्ल्ड सिनेरियो इस टाइम पे एकदम से भूचाल आ रखा है हर जगह पे। आप देखोगे इधर इसराइल, गाजा, फिलिस्तीन, इस वाले एरिया में देखोगे तो इधर अलग गुटबंदी चल रही है, इधर यूक्रेन और रशिया को लेकर के देखोगे तो इधर पूरी अलग गुटबंदी चल रही है। तो पूरी दुनिया एक ध्रुव में बढ़ता हुआ, अलग अलग ध्रुवों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है। बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ बढ़ रही है, मतलब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों के बारे में कि क्या हाँ ये सच में ऐसा होने वाला है क्या, और क्या कयास लगाए जा रहे हैं। आपके दिमाग से ये सारी चीजें कहाँ पे आकर के रुक रही हैं तो जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।